जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है कैसे गुरु जी हमारे कष्टों में भी हमारे साथ रहते हैं, कैसे हर पल हमें ब्लेस करते रहते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सब भक्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग लास्ट ईयर 2025 का है। गुरु जी की आज्ञा से मैं रोज़ गुरु जी को चंदन तिलक करती थी। एक दिन मैंने जैसे एक दिन पहले चंदन तिलक किया, जब मैं अगले दिन सुबह उठी तो मैंने देखा कि गुरु जी के जो चंदन तिलक है उसमें मुझे ओम के दर्शन हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं समझ नहीं पाती कि वाकई वो ओम है। मैंने फिर अपने हस्बैंड से कंफर्म किया, क्या वाकई ये ओम के दर्शन हुए हैं मुझे। उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा हाँ, ये गुरु जी के चंदन में तुझे ओम, चंदन तिलक में ओम के दर्शन हुए हैं। मेरे उस दिन इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैं हमेशा फेसबुक पे देखती थी, सब शेयर करते थे कि हमें गुरु जी के ऐसे दर्शन हुए, हमें गुरु जी के शहद वर्षा हुई, हमें गुरु जी के ओम दर्शन हुए। मैं भी सोचती रहती कि कभी मैं गुरु जी के इतने पास पहुंच पाऊंगी, गुरु जी के ओम दर्शन हो पाएंगे। उस दिन पहली बार मुझे गुरु जी के स्वरूप में उस चंदन तिलक के थ्रू ओम के दर्शन हुए और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश थी। मेरी आँख में खुशी के आंसू थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी बड़ी कृपा गुरु जी ने कैसे मेरे पर हो गई। क्या वाकई में गुरु जी के इतने पास गुरु जी ने इतनी बड़ी कृपा की। उस दिन मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, कुछ कहने की हद नहीं। उसके बाद फिर हम कुछ टाइम के बाद, मैं 2025 में मेरी बेटी को सांस की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो बार बार कहती थी, मम्मा मेरा सांस अटक रहा है, मेरा सांस अटक रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा है। उस दिन उसके स्कूल की छुट्टी थी और मैं अपनी बेटी के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर मंदिर में गई और वहाँ पर मैंने कहा चल आज हम माथा टेकने चलते हैं। वहाँ पर मैं उसे माथा टेकने के लिए लेके गई। हम माथा टेक के वहाँ पर हम लंगर प्रसाद के लिए गए। लंगर प्रसाद में हमें चाय और समोसा मिला। जब मेरी बेटी समोसा खा रही थी, मेरी बेटी की ये हालत थी कि उसका बिल्कुल सांस अटक गया था। उसे सांस ही नहीं, ऐसे लगा किसी ने सांस रोक ही दी है। उसने जो एक बाइट समोसे के मुंह में डाली थी, वो इवन उसको भी नहीं गल्प कर पा रही थी। वो अंदर ही नहीं जा रहा था, बिल्कुल उसका सांस रोक ही गया। मुझे समझ नहीं है कि मैंने कहा अपनी बेटी को कहा कि ये तुझे खाना होगा, किसी भी तरह तुझे अंदर लेके जाना होगा। ये समझ ले शायद ये गुरु पाकी की ही कृपा है कि तुझे आज यहाँ पर बुला के तेरे प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं। उसने बड़ी मुश्किल से उन 2 बाइट्स को खाया और अंदर गल्प किया। उसके ऊपर उसने चाय प्रसाद लिया। उसके बाद इस बात को 4-5 महीने हो गए हैं और मेरी बेटी की आज तक दोबारा सांस की प्रॉब्लम नहीं हुई है। उसने कभी कंप्लेंट नहीं की। जिस दिन से हम मंदिर से वापस आए और उसके साथ ये हुआ, उस दिन के बाद से लेके आज तक मेरी बेटी ने दोबारा कभी नहीं बोला कि मम्मा मुझे सांस की प्रॉब्लम हो रही है। उसकी जो सांस की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। हमें नहीं समझ आता हमारे ऐसे कौन से कर्म होते हैं जो गुरु पाक को इतने अच्छे लगते हैं कि वो हमारी प्रॉब्लम को ऐसे बैठे बैठे घर अपने मंदिर बुला के, अपने घर बुलाकर हमारे ऐसे ही सारे दुख जो होते हैं उसे दूर कर देते हैं। मैं बता नहीं सकती, मैं समझ नहीं पा रही थी मैं अपनी बेटी की इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करूँ। कि मुझे नहीं समझ आया था कि उसको प्रॉब्लम क्या है, उसका ब्लैक मैजिक है या उसको वाकई कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि उसको कभी नॉर्मल सांस की ना अस्थमा है ना कुछ है, फिर भी सांस की प्रॉब्लम होती थी और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी। वो हर सांस ले ही नहीं पाती थी, थोड़ा सा चलती थी उसको सांस की प्रॉब्लम होने लग जाती थी। मैं धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरु पाक का, जो अपने ही मंदिर बुलाकर हमें इस तरह से ब्लेस करते हैं, हमारे दुखों को इस तरह से काटते हैं, अपने लंगर प्रसाद के कारण से काटते हैं। हम समझ नहीं पाते कि इतना आज गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी हमारे पास है। गुरु जी का चाहे शरीर नहीं है, बट गुरु जी की आत्मा आज भी वो अपने भक्तों का कल्याण करने में लगे हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। मैं अपने सत्संग को आज यही विराम देती हूँ। ओम। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है कष्ट तो हमारी लाइफ में आते जाते रहते हैं, लेकिन गुरु जी हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते। गुरु जी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हर पल हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ना जाने कितनी बार हमें न्यू लाइफ प्लेस करते हैं,
ना जाने कितनी बार हमारे कष्टों को छोटे में कटवा देते हैं। हमें तो बस हर पल गुरु जी का शुक्राना करना है, उनका सिमरन करना है, ताकि हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ दिन बर दिन स्ट्रॉन्ग होता जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।